जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। जल्दी से आ जाइए क्लास में। हम अपना साइंस स्पेशल बैच लॉन्च कर चुके हैं। जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, जो भी किसी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी ऐसा पेपर, डिफेंस में इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि डिफेंस के एग्जाम में साइंस का अच्छा खासा वेटेज रहता है, लेकिन बाकी कोई भी और भी एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम्स हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो जहाँ पे आपका साइंस पूछा जाता है, तो ये बैच उन सभी एग्जाम्स के लिए कारगर रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। तो फटाफट से इस बैच में लाइव आ जाओ, इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लास को टाइम वेस्ट ना करते हुए। आज की क्लास में मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दूंगा और हम स्टार्ट करेंगे एक चैप्टर जो कि बहुत प्यारा है और एनडीए वाले बच्चे तो बहुत अच्छे से जानते होंगे और सीडीएस वाले भी इस चीज़ से वाकिफ़ रहे होंगे कि यार जो ये वाला चैप्टर है ना आपका, वो बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है, जो कि है ऑप्टिक्स। कौन सा है? ऑप्टिक्स। पता है सभी को मैं किस चैप्टर की बात कर रहा हूँ? हाँ हाँ ठीक है, मैं देख रहा हूँ आप सभी के कमेंट दिख रहे हैं। आप सभी आ जाओ फटाफट से, ठीक है। क्लास को भी फिर हम उतना लंबा खींचेंगे नहीं, जल्दी से क्लास को एंड कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो बेटा ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। साइंस एक मेजर पोर्शन प्ले करता है, ठीक है। साइंस स्पेशल, ठीक है। तो साइंस में अगर आपको कोई भी इश्यू है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और फटाफट से एक चीज़ याद रखना, हमेशा क्लास में एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आप पेन कॉपी और लेके ही आना क्लास में। बिना पेन और नोटबुक के यहाँ आके आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ हाँ समझ आ रहा है मेरे को, कोई बात नहीं, तुम लोग कर लो। हाँ 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 ठीक है, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दूंगा। एक बच्चा बोला था सर कुछ क्वेश्चंस थे पहले वाले, वो भी करा दीजिएगा। जो भी डाउट है ना आप बता दीजिएगा, मैं सारे ले लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए। तो बेटा सबसे पहले देखिएगा, हम 3 सेक्शन में इसको बांट देंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिक्स से, लिख लेना, ठीक है, एक बार भाई। फिजिक्स से हम इसको स्टार्ट करेंगे और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री, और तीसरा आपका बायोलॉजी। बेटा याद रखना 2 तरीके की पढ़ाई होती है इसको लेके। एग्रीकल्चर डिवोटी, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। देखो 2 तरीके की चीज़ें होती हैं इसके अंदर। अगर आप किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की आपकी बेसिक नॉलेज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। यू हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ऑल दीज 3 सब्जेक्ट्स। मैं जहाँ भी ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ तो बच्चे बार बार मेरे से पूछते हैं सर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में आ जाते हैं, केमिस्ट्री के फिजिक्स में आ जाते हैं, बायोलॉजी दोनों से लिंक है, तो सर इनको क्या अलग अलग करके पढ़ें या साथ साथ पढ़ें? बेटा याद रखना, अगर मैं बात करूं फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, ये तीनों वाकई में एक ही चीज़ है जिसको हम बोलते हैं साइंस। ये अलग नहीं है, तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो हम सब्जेक्ट डिसिप्लिन इनको अलग अलग इसलिए रखते हैं क्योंकि इनमें जो चीज़ें हैं दे डील विद द फिजिकल यूनिट्स बेसिकली। केमिस्ट्री में आप केमिकल कंपोजिशंस पढ़ेंगे और बायोलॉजी में आप ह्यूमन का एनाटॉमी जानेंगे, प्लांट्स का क्या बोला, गुड इवनिंग, ठीक है ठीक है ठीक है। तो प्लांट्स की जितनी भी स्पीसीज है उसको जानोगे, ह्यूमन एवोल्यूशन जानोगे, ये सारा चीज़ें आप बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे।